बिना हाथ लगाए हुए आपने कभी पूरे घर में साफ़ सफाई किए हैं, पोछा लगाया है? ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड आप लोगों के साथ। उम्मीद करती हूँ अगर आप भी अप्लाई करेंगे आपका जो डेली का काम है ना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए आज का ऐसे ही टिप्स देख लेते हैं। हमारे घर में बच्चों का जो इस तरीके का स्केल होते हैं ना, कई बार होता है क्या, स्केल के जो कवर हैं ख़राब हो जाते हैं और स्केल बच्चे लोग यूज़ करते करते जो स्केल में इंची का माप होते हैं लिखा हुआ होते हैं ना वो मिट जाते हैं और हमें फिर से नए स्केल खरीदना पड़ते हैं। तो जब भी स्केल के कवर ख़राब हो जाए नए रहे तब भी ये टिप्स फॉलो कीजिएगा। तो इससे देखिएगा आपका स्केल कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है सेलो टेप। स्केल के जिस तरफ लिखा हुआ है इंची के माप है 1 2 करके लिखा हुआ है ना, उस जगह पर आप इस तरीके से, मेरा तो स्केल बड़ा वाला है, बड़ा वाला मैंने सेलो टेप ले लिया है। सेलो टेप से दोनों साइड से इस तरीके से कवर कर लेंगे। इससे क्या होगा, कवर करने से जो लिखा हुआ पार्ट है वो मिटेगा नहीं और बहुत साल तक आप एक ही स्केल को यूज़ कर सकते हैं। छोटा सा टिप्स देखिए, यूज़ करने से आपका पैसा बचत होगा, नए नए स्केल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में जो इस तरीके का सुई धागा होते हैं ना, हम सुई की मदद से सिलाई सभी लोग करते हैं। कई बार प्रॉब्लम क्या होते हैं फ्रेंड, ये जो सुई होते हैं हम इधर उधर रख देते हैं और सुई हमारा खो जाते हैं, फिर से हमें सुई खरीदना पड़ते हैं। तो एक छोटा सा काम कीजिएगा, आपको फिर से सुई खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर पुराना पेन ले लिया है, जो पेन का इंक ख़त्म हो गया था। ऐसे ही एक पेन ले लिया है। पेन के अंदर अगर हम इस तरीके से सुई को रखेंगे ना तो एक ही जगह पर हमारा सारा सुई रहेगा, सुई में हवा नहीं जाएगा, जिसके कारण सुई में जंग भी नहीं लगेगा। जब भी हमें यूज़ करना होगा आसानी से हम सुई को निकल करके यूज़ कर सकते हैं। देखिए कैप को खोलकर मैं आसानी से इस जगह से सुई को निकल सकती हूँ और जब काम ख़त्म हो जाए फिर हम सुई को पेन के अंदर अगर इस तरीके से रखेंगे तो सुई खोने का भी डर नहीं रहेगा और बहुत साल तक हमारा सुई भी सही सलामत रहेगा। अच्छे लगे तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। जो मचीस होते हैं ना, जब भी गर्मियों के सीजन हो या बरसात के सीजन, इस तरीके से मचीस रखने से मचीस का जो तीली होते हैं ना इसमें नमी आ जाते हैं और बहुत ही जल्दी मचीस का तीली भी ख़राब हो जाते हैं फ्रेंड। तो एक छोटा सा काम आप कर सकते हैं जिससे मचीस का तीली में कभी भी नमी नहीं आएगा और बहुत साल तक आप इस मचीस के तीली को यूज़ कर पाएंगे। मैं इस तरीके का जो डिब्बा होते हैं ना हमारे घर में, ऐसे ही एक पुराना डिब्बा मैंने ले लिया है। डिब्बे के अंदर अगर हम मैचिस को इस तरीके से भर कर रखेंगे ना तो क्या होगा, हमारे जो मचीस का तीली है वो कभी भी नहीं आएगा और आसानी से जल जाएगा। ये देखिए एकदम से मचीस का तीली हमारा सूखा हुआ है। तो आप भी ये छोटा सा टिप्स ज़रूर फॉलो करके देखिएगा फ्रेंड। उम्मीद करती हूँ आपको भी फ़ायदा होगा। चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। हम महिला लोग ब्लाउज़ तो पहनते ही हैं, साड़ी के साथ सलवार कमीज़ पहनते हैं। कई बार प्रॉब्लम क्या होते हैं फ्रेंड, ये जो ब्लाउज़ पहनते हैं ना, दिक्कत क्या होते हैं, अंदर जो ब्रा होते हैं ना, कई बार ब्रा बाहर दिखाई देते, कई बार हमें तो शर्मिंदगी के सामने भी करना पड़ते हैं। तो एक छोटा सा काम करने से सलवार कमीज़ से या ब्लाउज़ से कभी भी जो ब्रा के फीता होते हैं वो बाहर नहीं आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड, हमारे घर में डबल टेप का जो सेलो टेप होते हैं, आप कोई भी यहाँ पर डबल टेप के सेलो टेप थोड़ा सा ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर डबल टेप के सेलो टेप थोड़ा सा ले लेंगे और ब्लाउज़ के अंदर से इसको सेट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से, और ब्रा का जो फीता है उसको भी सेट कर देंगे। इस तरीके से सेट करने से क्या होगा फ्रेंड, ये निकलेगा नहीं और बाहर से भी कभी भी दिखाई नहीं देगा और हमें शर्मिंदगी की सामना भी करना नहीं पड़ेगा। ब्लाउज़ के दोनों साइड में ही हम इस तरीके से लगा रहे हैं। मैं ब्लाउज़ में दिखा रही हूँ आप लोगों को, सलवार कमीज़ में भी ये टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको भी फ़ायदा होगा।
हमारे घर में इस तरीके का जो चाबी रिंग होते हैं ना, कई बार रिंग तो रहते हैं लेकिन दूसरे वाला पार्ट खो जाते हैं और ऐसे ही रखने से देखने में बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगते हैं। चाबी को हम इसके अंदर डालते हैं तो एक काम कीजिएगा, ऐसे कार्ड हमें मिलते ही है जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं या ऐसे ही हम शॉपिंग करते हैं, ऐसे ही जो कार्ड मिलते हैं ना, इसको हम आसानी से अपने चाबी वाला रिंग में सेट कर सकते हैं। इससे देखने में सुंदर लगेगा और चाबी रखने से भी हम आसानी से किसी भी जगह पर रख पाएंगे। तो बेकार मत फेंकिएगा, इस तरीके से भी आप चाबी रिंग को बना सकते हैं। अगर आपके पास रिंग है तो आसानी से बन जाएगा बहुत ही खूबसूरत सा एक रिंग। तो अच्छे लगे आप भी इसको एक बार बनाकर देखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट स्टेप हम देख लेते हैं। मैंने गैस को ऑन कर लिया है। इस तरीके का जो कंटेनर हमारे घर में होते हैं ना, मैंने पुराना एक कंटेनर ले लिया है और फॉक को ले लिया है। जो चाउमीन खाने वाला चम्मच है उस फॉक को मैंने अच्छे से गर्म करके ले लिया है। गर्म करने के बाद हमें क्या करना होगा, छोटे छोटे करके ऐसे ही छोटे छोटे करके हमने बहुत सारे छेद इसमें करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने बहुत सारे छेद कर लिया है। अब हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे चलिए देख लेते हैं। कई बार होता है क्या, हमारे बर्तन धुलने का जो साबुनदानी होते हैं ना, एकदम से पानी इसमें रह जाते हैं जिसके कारण साबुन बहुत ही कम दिन चलते हैं, गल जाते हैं साबुन। तो इस तरीके का जो पुराने कंटेनर होते हैं आप इसमें छेद कर लीजिएगा। मैंने रबर बैंड ले लिया है। इस तरीके से 1-2 रबर बैंड आप कंटेनर के ऊपर इस तरीके से लगा दीजिएगा। मैं दोनों साइड से 2 रबर बैंड इस तरीके से लगा रही हूँ। फिर क्या करेंगे, साबुन को रबर बैंड के ऊपर रखेंगे, कॉस्बाइट को भी इस तरीके से रखेंगे। जितना भी पानी है बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, साबुन भी सूख जाएगा, बहुत दिन तक चलेगा। हमारे शरीर में किसी भी जगह पर जो अनचाहे बाल होते हैं ना, आसानी से हम घर के कुछ चीज़ अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें, अनचाहे बालों से हम छुटकारा पा सकते हैं। बिना कोई वैक्स, बिना पार्लर जाकर, बिना थ्रेडिंग करिए, बिना रेज़र यूज़ करके आप अनचाहे बालों को एकदम नेचुरल तरीके से इसको रिमूव कर सकते हैं। आपको उस जगह कोई भी काला निशान नहीं होगा, पिंपल वगैरह भी नहीं होगा और अनचाहे बालों से आप छुटकारा भी पाएंगे। तो चलिए ऐसे ही एक ज़बरदस्त नुस्खा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी अगर आप भी अप्लाई करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको भी मिलेगा। शक्कर हमारी सभी के घर में होते हैं फ्रेंड। शक्कर के साथ अगर हम 1-2 चीज़ मिलाकर यूज़ करेंगे ना, अनचाहे जो बाल है उसको हम आसानी से हटा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के करीब ले लिया है शक्कर। शक्कर में देखिएगा एक चिपचिपा पदार्थ होते हैं जो हमारे अनचाहे जो बाल है उसको निकालने में बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। मैं यहाँ पर शक्कर के साथ 2 चम्मच शक्कर के साथ 2 चम्मच के चाय पत्ती ले लिया है। चाय पत्ती के जो अंदर होते हैं भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारे बाल तो निकलते ही हैं और उस जगह को काला नहीं होने देती हैं। तो मैंने एक ही माप के लिए हैं। 2 चम्मच चाय पत्ती के साथ 2 चम्मच शक्कर। अच्छे से हमें इसको मिलाना होगा। ये देखिए इस तरीके से हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसके अंदर हम थोड़ा सा नींबू का रस ऐड करेंगे। नींबू में विटामिन सी होते हैं। अनचाहे जहाँ पर बाल आप निकालना चाहते हैं ना, उस जगह पर रैशेस नहीं होगा और काला निशान नहीं आएगा, रैश भी नहीं होगा और आसानी से रिमूव भी हो जाएगा अनचाहे बाल। एकदम से गैस का फ्लेम लो करके हम लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे। जब धीरे धीरे हमारे चीनी मेल्ट होते जाएगा और एकदम से चिपचिपा एक पदार्थ निकलेगा, वही हमारे अनचाहे बाल हटाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। इस तरीके से लो फ्लेम पर हमें इसको हिलाना होगा और इस तरीके से हमें इसको अच्छे से पकाना होगा। ज़्यादा समय नहीं, 1 से 2 मिनट तक आप इसको एकदम से धीमी आंच पर पकाइए। देखिएगा धीरे धीरे जो मिश्रण है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि चीनी जो है पूरी जब मेल्ट हो जाएगा ना, एकदम से लिक्विड फॉर्म में चला आएगा। ये देखिए अभी हम क्या करेंगे, गैस को बंद करके ले लेंगे और इसको हमें चाय वाला छन्नी की मदद से अच्छे से छान कर लेना पड़ेगा।
तो बंद करके ले रही हूँ, अभी ठंडा करके ले लेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्म है। ज़्यादा ठंडा करेंगे तो फिर से ये एकदम से सख्त होकर जम जाएगा। तो जब गुनगुना गर्म रहेगा तभी हमें इसको छान कर लेना पड़ेगा। मैंने एक कटोरी लिए हैं, चाय वाला छन्नी ले लिया है। चाय वाला छन्नी की मदद से हमें इसको अच्छे से छान कर लेना पड़ेगा। सिर्फ इसका जो रस है ना, रस को ही हम इस यहाँ पर यूज़ करेंगे। बाकी जो हिस्सा है हमें इसको नहीं चाहिए, इसको हम फेंक देंगे। तो ये जो हिस्सा है हम इसके अंदर कुछ चीज़ ऐड करने वाले हैं फ्रेंड। गेहूं के आटे। गेहूं के आटे में होते हैं भरपूर मात्रा में फाइबर। ये देखिए मैंने आटा डाल दिया है। आटे के साथ इस पानी को अच्छे से मिक्स करके हमें क्रीम जैसा इसको बनाना होगा। ये देखिए एकदम से क्रीम जैसा जब बन जाएगा ना, तभी हमें इसको कैसे कहाँ पर यूज़ करेंगे जिससे हमारे अनचाहे जो बाल हैं आसानी से निकल जाएगा। तो इसको हम जिस जगह पर शरीर के किसी भी पार्ट पर इसको अप्लाई कर सकते हैं, चेहरे पर, हाथ पर, अंडर आर्म पर, किसी भी जगह पर आप इसको ऐड कीजिएगा तो देखिएगा आसानी से निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए मैं आप लोगों को पैरों में निकाल करके दिखाऊंगी फ्रेम। आप शरीर के किसी भी जगह पर उसको यूज़ कर सकते हैं। किसी भी जगह से अनचाहे बाल आसानी से निकल जाते हैं फ्रेंड, और उस जगह काला भी नहीं होते हैं, रैशेज़ भी नहीं आते हैं फ्रेंड। तो आप बेझिझक करके इसको यूज़ कीजिएगा। पहले अपने कान के पीछे वाले साइड लगा कर देखिएगा आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है या नहीं, फिर आप इसको ट्राई कीजिएगा। मैं पैरों में इस तरीके से लगा कर इसको अच्छे से ले रही हूँ। मैं थोड़ा सा हिस्से दिखाऊंगी फ़र्क दिखाने के लिए। और इसको लगाने के बाद हमें इसको 20 से 25 मिनट के इसको रखना होगा, क्योंकि नेचुरल चीज़ है, इसको सूखने में समय लगेगा। जब अच्छे से सूख जाएगा तभी हमें इसको क्लीन करना होगा। देखिए मैंने यहाँ पर 20 मिनट तक रखे थे, एकदम से ड्राई हो गया है। अब हम क्या करेंगे, कोई कपड़ा ले लीजिएगा या किसी भी टिश्यू की मदद से आपको उल्टा डायरेक्शन में, जिस तरीके से बाल है उल्टा डायरेक्शन में आपको खींचना होगा। ये देखिए छोटे छोटे जितने भी बाल है कितना आसानी से निकल गया है, आप देख सकते हैं। बिना वैक्स, बिना कोई दर्द, बिना कुछ भी सहन किए हुए आप इस तरीके से अपने शरीर के किसी भी पार्ट से अनचाहे जो बाल है उसको हटा सकते हैं। वो अच्छे लगे तो ज़रूर आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ इस तरीके से आपको भी अनचाहे जो बाल है उसको हटा सकते हैं। सिर्फ हाथ पैरों में नहीं फ्रेंड, कई बार हमारे अपर लिप में, गालों के साइड में बहुत ही ज़्यादा अनचाहे बाल होते हैं, देखने में ख़राब लगते हैं। तो उस जगह पर भी आप ये मिश्रण बनाकर लीजिएगा और उंगली की मदद से आप इसको अच्छे से लगाइएगा। मैं उंगली की मदद से अपर लिप में इस तरीके से लगा कर ले लिया है। अब क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए हमें इसको सुखाने के लिए रखना होगा। जब अच्छे से सूख जाएगा तब हम क्या करेंगे, कोई चम्मच ले लीजिएगा या टिश्यू पेपर लीजिएगा, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं चम्मच ले लिया है, उल्टा डायरेक्शन में इस तरीके से क्लीन करेंगे। जितने भी छोटे छोटे बाल हैं सारे बाल निकल जाएगा और हमारी जगह भी काला नहीं होगा। आप इसको महीने में एक बार कीजिएगा, देखिएगा धीरे धीरे बाल की जो ग्रोथ है कम हो जाएगा और जो अनचाहे बालों से आप परेशान हो जाते हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ज़रूर आप इसको ट्राई करके देखिएगा फ्रेंड। उम्मीद करती हूँ आपको भी फ़ायदा होगा। घर के चीज़ यूज़ करके अनचाहे बालों से छुटकारा मिलेगा। रोटी हम सभी लोग खाते हैं फ्रेंड। जब भी हम रोटी बनाएं, सूखा जो आटा होते हैं हम हाथ की मदद से लेते हैं। हाथ से आटा लेने से कई बार रोटी बनाने के समय ज़्यादा आटा गिर जाते हैं और उस रोटी खाने से गैस एसिडिटी ज़्यादा बनते हैं। और हाथ से आटा लेने से हमारा आटा भी गंदा हो जाते हैं, बहुत ही कम दिनों में आटा ख़राब हो जाते हैं फ्रेंड। और एक
दिक्कत होती है। इस तरीके से बार बार हाथ से आटा लेने से हाथ भी हमारा ख़राब होते हैं। तो अगर आप छोटा सा एक टिप्स अप्लाई करेंगे ना, तो देखिएगा आपको आटा में डायरेक्ट हाथ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और रोटी बेलने के समय ज़्यादा आटा लेने की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके का जो चाय छन्नी होते हैं हमारे घर में, ऐसे बहुत सारे पुराने चाय छन्नी होते हैं। आप कोई भी पुराना चाय छन्नी ले लीजिएगा। मैंने पुराना चाय छन्नी ले लिया है। जब भी रोटी बनाए चाय छन्नी में मैं 1-2 चम्मच आटा ले लेती हूँ। 10-12 रोटी सिर्फ 1-2 चम्मच आटा से ही बन जाएगा। ये देखिए, आटा में हमें डायरेक्ट बार बार हाथ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और हमारा आटा भी ख़राब नहीं होगा। और कम आटा सूखा हुआ डाल के हम रोटी बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने चाय वाला छन्नी रोटी बनाने के लिए लोई के ऊपर छिड़क दिया है। अब मैं आप लोगों को रोटी बनाकर भी दिखाऊंगी कितने कम आटे में, सूखा हुआ आटे में हम रोटी बना सकते हैं। वो भी हमारे जो रोटी है एकदम से परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से रोटी भी गोल बन गया है, घूम रहा है बेलन चकला में और कम आटा में। अगर आपके आटे की ज़रूरत हो, चाय वाला छन्नी इस तरीके से घुमाइएगा तो एकदम से परफेक्ट आटा आपको लगेगा। ज़्यादा एक्स्ट्रा आटा आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। आटा भी बर्बाद नहीं होगा और रोटी भी आपका अच्छा बनेगा। छोटा सा टिप्स है, अप्लाई कीजिएगा, इससे आपका भी फ़ायदा होगा फ्रेंड। तो अच्छे लगे टिप्स तो ज़रूर आप भी इसको ट्राई करके एक बार देखिएगा। इस तरीके का पुराना पैंट हमारे सभी के घर में होते हैं फ्रेंड। कई बार होता है क्या, ख़राब हो गया है, छोटा हो गया है, हम यूज़ नहीं करते हैं। तो इस तरीके का पुराना कोई जंगिया पैंट भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैंने पुराना एक पैंट ले लिया है और इस तरीके का पैंट का गडर भी होते हैं। तो इस पैंट को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, हमारे घर में जो वाइपर होते हैं, मैंने पुराना एक वाइपर के अंदर इस तरीके से पैंट को पहनाया दिया है। अगर मेरे तो पैंट का रबर अभी टाइट है, अगर आपको रबर ढीला हो तो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। क्या करेंगे, वाइपर के नीचे वाले साइड में इस तरीके से देखिए पेन को थोड़ा सा नीचा कर देंगे। और हमारे घर में जो पेन का ढक्कन होते हैं ना, पेन का जो कैप होते हैं ना, दोनों साइड 2 पेन के कैप हम ले लेंगे। जिसका इंक ख़त्म हो गया है इस तरीके से लगा देंगे। तो क्या होगा, वाइपर से हमारे जो पैंट है ये खुलेगा नहीं। दोनों साइड से हम इस तरीके से अच्छे से लगा देंगे पेन के कैप को, तो एकदम से टाइट होकर फिक्स्ड होकर रहेगा। फिर हम इसकी मदद से किस तरीके से कौन से काम आसान कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। हम घर में आसानी से पोछा लगा सकते हैं। हमें पोछा लगाने के लिए कोई भी मॉप खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँचती है उस जगह पर भी आसानी से पोछा लगाना हो जाएगा। घर भी साफ़ सुथरा रहेगा, कमर घुटने कुछ भी दर्द नहीं करेगा और घंटों का काम हमारा मिनटों में ही हो जाएगा। पैसे का भी बचत होगा। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से हमारे अलमारी के नीचे, बेड के नीचे जहाँ पर हाथ नहीं पहुँचती है वहाँ पर भी हम पोछा लगा सकते हैं। तरीका अच्छे लगा, आप भी ट्राई करके देखिएगा। जब पोछा लगाना हो जाए हम खोलकर पेन के ढक्कन को हटा लेंगे, इसको धोकर सुखाए।